दोस्तों, क्या हुआ जब सावन में देवघर कांवड़ यात्रा में बैजनाथ धाम में एक साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों का दिमाग हिल गया। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए उत्सव का समय होता है। झारखंड के देवघर में स्थित बैजनाथ धाम, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, हर साल लाखों कांवड़ियों का गंतव्य बनता है। यह स्थान केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि चमत्कारों, आस्था और अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी है। यह घटना 2025 के सावन में घटी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। एक साधु का हवा में उड़ना, शिव जी की दिव्य आकृति का प्रकट होना और एक असंभव प्रतीत होने वाली मन्नत का पूरा होना। यह घटना न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। रामू, एक 24 साल का साधारण युवक, बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव सिमराहा का रहने वाला था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, जिसके परिवार ने पिछले कुछ सालों में कई मुश्किलें देखी थीं। रामू की मां सावित्री देवी पिछले 2 साल से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थीं। डॉक्टरों ने कई जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं बता पाए। गांव के कुछ लोग इसे काला जादू या किसी श्राप का परिणाम मानते थे। सावित्री देवी, जो कभी घर की रीढ़ थीं, अब बिस्तर पर पड़ी रहती थीं और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामू के पिता ने गांव के पंडित से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि सावित्री की बीमारी को केवल बाबा बैद्यनाथ की कृपा ही ठीक कर सकती है। पंडित ने कहा, रामू, तुम्हें सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाना होगा। कांवड़ यात्रा की शक्ति और बाबा की कृपा तुम्हारी मां को बचा सकती है। रामू ने उसी क्षण ठान लिया कि वह यह यात्रा जरूर करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में बम बम भोले जरूर लिखें। सावन का पहला सोमवार था। रामू ने अपने गांव से सुल्तानगंज के लिए बस पकड़ी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने कुछ पुराने कपड़े बेचकर और पड़ोसियों से उधार लेकर यात्रा का इंतजाम किया। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर पहुंचते ही रामू का मन आस्था से भर गया। वहां हजारों कांवड़िए नारंगी और भगवा वस्त्रों में बम बम भोले के नारे लगाते हुए गंगा जल भर रहे थे। रामू ने भी नंगे पांव एक साधारण नारंगी धोती पहनकर अपनी कांवड़ में गंगा जल भरा। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह 108 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा और बाबा बैद्यनाथ से अपनी मां के लिए आशीर्वाद मांगेगा। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में गर्मी, धूल और थकान ने रामू को कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह हार मानने के करीब होता, हर हर महादेव के नारे और साथी कांवड़ियों का उत्साह उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। रास्ते में कई शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और आश्रय दिया। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर के आंगन में रोटी और सब्जी खिलाई और कहा, बेटा, बाबा सब देख रहे हैं, तुम्हारी भक्ति रंग लाएगी। रामू के मन में एक नई उम्मीद जगी। तीसरे दिन रामू देवघर के करीब पहुंचा। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। जैसे ही वह बैजनाथ धाम के मुख्य मंदिर के पास पहुंचा, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। यह साधु मंदिर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठा था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और तेजस्वी, और शरीर पर केवल एक फटा पुराना भगवा वस्त्र था। उसके बाल जटाओं में बंधे थे और माथे पर भस्म की मोटी परत लगी थी। साधु के आसपास कुछ लोग जमा थे जो उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। रामू को साधु की ओर एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और उसने प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू को देखा और बिना कुछ पूछे ही कहा, बेटा, तुम्हारी मां की बीमारी कोई साधारण रोग नहीं है। यह एक प्राचीन श्राप का परिणाम है जो तुम्हारे परिवार पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ की कृपा से यह टल सकता है। आज रात मंदिर के पास के शिवकुंड में स्नान करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। रामू को साधु की बातें अजीब लगीं।
वह सोचने लगा कि यह साधु उसकी मां के बारे में कैसे जानता है। क्या यह कोई जादूगर है या कोई सच्चा सिद्ध पुरुष? लेकिन साधु की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी कि रामू ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उसने साधु से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? साधु ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं कोई नहीं हूं बेटा, मैं सिर्फ भोलेनाथ का एक दास हूं। जो होना है वह होगा, बस तुम विश्वास रखो। रात के करीब 11 बजे जब अधिकांश कांवड़िए मंदिर के आसपास विश्राम कर रहे थे, रामू शिवकुंड के पास पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद था। कुंड के किनारे एक छोटा सा हवन कुंड तैयार था, जिसमें आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थीं। साधु ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तैयार रहो। साधु ने हवन में कुछ जड़ी बूटियां डालीं और अचानक हवा में एक तेज सुगंध फैल गई। यह सुगंध इतनी मादक थी कि रामू को लगा जैसे वह किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। साधु ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कोई अलौकिक शक्ति पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले रही हो। मंत्रों की गूंज के साथ हवन की आग तेज होने लगी और उसमें से नीली और सुनहरी लपटें उठने लगीं। तभी रामू ने देखा कि साधु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले कुछ इंच, फिर 1 फुट, और फिर वह पूरी तरह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर हवा में स्थिर था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। रामू के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या कोई सपना। उसने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन साधु अभी भी हवा में था और उसका चेहरा एक अलौकिक शांति से चमक रहा था। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जो सीधे शिवकुंड के पानी में जाकर समा गई। पानी में अचानक लहरें उठने लगीं और एक विशाल सुनहरी आकृति उभर कर सामने आई। यह आकृति भगवान शिव की थी, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा। आकृति इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए हों। रामू ने यह देखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रो पड़ा। आसपास के कुछ अन्य कांवड़ियों ने भी यह नजारा देखा। कुछ लोग डर के मारे चिल्ला उठे तो कुछ हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। एक बूढ़ा कांवड़िया जो पास ही बैठा था बोला, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह तो स्वयं भोलेनाथ का कोई भक्त है जो हमें उनके दर्शन करा रहा है। साधु ने शांति से कहा, यह सब बाबा की माया है। जो विश्वास करता है उसे बाबा का आशीर्वाद मिलता है। साधु ने रामू से कहा, बेटा, इस जल को अपनी मां को पिलाना। यह जल शिवकुंड का है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ की शक्ति समाई है। तुम्हारे परिवार का श्राप अब टूटेगा और तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, यह जल केवल तभी काम करेगा जब तुम्हारा विश्वास अटल हो। रामू ने कांवड़ में बचा हुआ गंगाजल और शिवकुंड का जल मिलाकर एक छोटे से कलश में भरा। साधु ने उसे एक छोटी सी भस्म की पुड़ियां भी दी और कहा, इसे अपनी मां के माथे पर लगाना। रामू ने साधु को बार बार प्रणाम किया और गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे बार बार उस रात की घटना याद आ रही थी। क्या वह साधु सचमुच हवा में उड़ा था? क्या वह शिवजी की आकृति वास्तव में थी या यह उसका मन का वहम था? लेकिन साधु की बातों में इतनी सच्चाई थी कि रामू का मन बार बार कह रहा था कि यह सब सच है। जब रामू अपने गांव पहुंचा, उसकी मां की हालत और बिगड़ चुकी थी। गांव के लोग कह रहे थे कि सावित्री अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मां को शिवकुंड का जल पिलाया और उनके माथे पर भस्म लगाई। उस रात सावित्री को गहरी नींद आई, जो कई महीनों में पहली बार था। सुबह जब वह उठीं तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठीं और आंगन में चलने लगीं। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में सावित्री पूरी तरह ठीक हो गईं। वह फिर से घर का काम करने लगीं और उनकी हंसी और ऊर्जा देखकर हर कोई हैरान था। रामू ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, साधु के हवा में उड़ने की, शिवजी की आकृति की और उस जल की शक्ति की। कुछ लोगों ने इसे विश्वास किया तो कुछ ने इसे कोरी कल्पना कहा, लेकिन सावित्री की ठीक होने की सच्चाई ने
सभी के मन में एक सवाल पैदा कर दिया, क्या यह वाकई बाबा बैद्यनाथ की कृपा थी? अब हर साल रामू कांवड़ यात्रा के लिए बैजनाथ धाम जाने लगा। वह उस साधु को ढूंढने के लिए बेताब था जिसने उसकी मां की जिंदगी बचाई थी, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कई सालों से ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां कोई रहस्यमयी साधु भक्तों की मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव का कोई रूप होता है जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उनकी मदद करने के लिए प्रकट होता है। रामू ने मंदिर के पास उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताया जहां उसने साधु को पहली बार देखा था। उसे वहां एक छोटा सा त्रिशूल मिला जो जमीन में गड़ा था। रामू ने उसे उठाया और अपने साथ घर ले गया। उसने इसे अपने घर में एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और हर सावन में उसकी पूजा करने लगा। रामू की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे हवा में उड़ने वाले साधु की कथा के रूप में सुनाने लगे। कुछ लोग रामू के घर आकर उस त्रिशूल के दर्शन करने लगे, मानो वह कोई चमत्कारिक वस्तु हो। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस कहानी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते, लेकिन सावित्री की ठीक होने की सच्चाई ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सुनने में जितनी चमत्कारिक लगती है, उतनी ही यह विश्वास और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। बैजनाथ धाम में हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और कई लोग ऐसी अलौकिक घटनाओं का दावा करते हैं। क्या वह साधु सचमुच हवा में उड़ा था? क्या वह शिवजी की आकृति वास्तव में थी, या यह रामू के विश्वास का परिणाम था जो इतना प्रबल था कि उसने उसकी मां को ठीक कर दिया? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो भगवान शिव और उनकी कृपा पर विश्वास करता है। रामू की कहानी आज भी देवघर में कांवड़ियों के बीच चर्चा का विषय है। यह कहानी न केवल एक चमत्कार की बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद और कांवड़ यात्रा की पवित्रता आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन में विश्वास हो और दिल में भक्ति, तो बाबा भोलेनाथ हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।